हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में डिटेल में स्टडी की थी, जिसमें हमने जाना था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते किसे हैं और इससे रिलेटेड एक वर्नर्स के सिद्धांत को भी पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उप सहसंयोजन यौगिकों की आईपीसी में नामकरण कैसे करते हैं, इस पर जो है डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो आईपीसी नॉमेनक्लेचर शुरू करने से पहले हम जो है पहले कुछ चीज़ें फिर से जान लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक कंपाउंड है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब इसमें सबसे पहले जान लेते हैं इसमें क्या क्या सारी चीज़ें हैं। हमको पता है कि इसको जब हम तोड़ते हैं तो यहाँ पर हमको मिलता है 4K प्लस FeCN6 ये हमको पता है मिलता है, जिसमें से इसको हम लोग कहते हैं संकर आयन कहते हैं इसको, ठीक है। और ये जो बीच में धातु होता है, जो धातु होता है, इसको हम लोग कहते हैं केंद्रीय धातु यानी कि सेंट्रल मेटल एटम। और केंद्रीय धातु के साथ जो ये जुड़ा होता है इसे हम लोग कहते हैं लिगैंड या उपसहसंयोजित समूह। तो इस पर हम जो है पिछले लेक्चर में ये सारी चीज़ें हम लोग जान चुके हैं, तो इसको एक बार हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं। और ये जो लिगैंड होता है, ये लिगैंड दो प्रकार का होता है। एक होता है विद्युत उदासीन लिगैंड और दूसरा होता है विद्युत ऋणात्मक लिगैंड। तो इसको एक बार फिर से रिवाइज करना जरूरी था। तो अब आइए हम चलते हैं आईपीसी नॉमेनक्लेचर के ऊपर। तो किसी भी उप सहसंयोजन यौगिक का आईपीसी नामकरण करने से पहले उसमें जो है कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है, कुछ नियम को हमको जो है नियम का पालन करना होता है। उसके बाद ही हम किसी उप सहसंयोजन यौगिकों का नामकरण कर सकते हैं। तो आइए पहले उन नियमों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है हम एग्जाम्पल लेकर के जो है आईपीसी नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो इसका जो पहला नियम होता है, पहला रूल होता है रूल नंबर 1, किसी उप सहसंयोजन यौगिकों के नामकरण की रचना नामकरण करने में सबसे पहले धनायन का नाम, उसके बाद ऋणायन का नाम लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है K4FeCN6। तो यहाँ पर जब इसको तोड़ते हैं, हमको पता है कि इसको तोड़ते हैं तो 4K+ मिलता है और प्लस FeCN6 तो जब भी हमको इसका आईपीसी नामकरण करना होगा तो पहले हम जो है धन आयन का ही नामकरण कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ऋणायन का नामकरण करते हैं। एक और एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है NH3 का 6 Cl3। इसको जब हम तोड़ते हैं तो यहाँ पर हमको मिलता है CO NH3 और यहाँ पर प्लस यहाँ पर हो जाता है 3Cl- और यहाँ पर 3+। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर धनायन हमारा ये है। तो इस वाले में इसका नामकरण करने के लिए पहले हम लोग K+ का नामकरण करेंगे और इस वाले में नामकरण करने के लिए पहले हम जो है इस संकर आयन का नामकरण करेंगे। तो किसी भी उप सहसंयोजन यौगिक का नामकरण करने के लिए पहले धनायन का नामकरण करते हैं, उसके बाद ऋणायन का नामकरण करते हैं। ये हमारा होता है पहला रूल। सेकेंड रूल है, संकर आयन का नाम रखने में पहले लिगैंड का नाम फिर केंद्रीय धातु का नाम लिखा जाता है। अब हमारे पास देख लीजिए कि यहाँ पर जैसे इसको हमने तोड़ा तो यहाँ पर ये तो हमारा धनायन मिल गया, ये है संकर आयन, इसको हम लोग कहते हैं संकर आयन। और यहाँ पर भी हमारे पास है संकर आयन। तो जब संकर आयन का नाम लिखना होगा तो संकर आयन का नाम लिखने के लिए पहले हम लोग जो है, इसमें हमको पता है कि ये केंद्रीय धातु है और ये लिगैंड है, ये केंद्रीय धातु है, ये लिगैंड है। तो संकर आयन का नामकरण करने के लिए पहले हम लोग लिगैंड का नामकरण करते हैं। पहले हम लोग लिगैंड का नामकरण करेंगे, उसके बाद जो है केंद्रीय धातु का नाम लिखते हैं। ये हमारा होता है सेकेंड रूल। थर्ड रूल है, उप सहसंयोजित ऋणावेशित समूहों, उप सहसंयोजित ऋण आवेशित समूहों। हमको पता है कि उप सहसंयोजित मतलब ये लिगैंड को कहते हैं उप सहसंयोजित समूह। तो उप सहसंयोजित समूह जो लिगैंड होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है विद्युत उदासीन, एक होता है ऋणावेशित। तो ऋणावेशित का नामकरण करने के लिए जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा लिगैंड है, यहाँ पर हमारे पास लिगैंड है CN- और यहाँ पर हमारे पास लिगैंड NH3। तो ये जो लिगैंड है ये क्या है, ये लिगैंड हमारा पर विद्युत ऋणावेशित है और यहाँ पर ये जो लिगैंड है ये विद्युत उदासीन है। तो ऋणावेशित का नामकरण करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जैसे इसका जो साधारण नाम होगा, जैसे ये कौन सा आयन है, Cn- को कहते हैं साइनाइड आयन,
साइनाइड आयन। तो इसका नामकरण करने के लिए जब आईयूपीएसी नामकरण करते हैं तो यहाँ पर जो IDE है, या अगर लास्ट में कोई भी लिगेंड है, अगर उसके लास्ट में IDE आ रहा हो, IDE या E आ रहा हो, तो IDE और E को हटा करके, IDE और E को हटा करके हम यहाँ पर लास्ट में O जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर IDE को हटा देंगे तो जुड़ जाएगा O। यानी जब इसका नामकरण करना होगा और CN को जब लिखना होगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम साइनाइड आयन नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइनो। क्या लिखेंगे? साइनो। ठीक है। तो तीसरा हमारा रूल है कि उप सहसंयोजित ऋणावेशित समूहों के नाम उनके साधारण नाम के अंत में IDE और E आदि के स्थान पर, जैसे यहाँ पर CN माइनस है तो उसका साधारण नाम हो जाएगा साइनाइड आयन। अब इसमें IDE रहे या E रहे, किसी किसी में E भी हो सकता है, तो उसके स्थान पर क्या करते हैं? O जोड़कर उसका जो है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है तीसरा रूल। चौथा रूल है उप सहसंयोजित विद्युत उदासीन समूहों के नाम उनके साधारण नाम ही लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पर है, अगर ये विद्युत उदासीन है तो विद्युत उदासीन में जो उसका साधारण नाम होगा वही नाम वो लिखा जाएगा। केवल ये रूल जो है IDE और E का रूल केवल निगेटिव वाले के लिए, यानी विद्युत ऋणात्मक के लिए ही लागू होता है। अच्छा, विद्युत उदासीन में कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि H2O और NH3 ले लिया हमने, CO ले लिया और NO ले लिया। तो देखते हैं कि H2O ये तो वाटर मॉलिक्यूल है, लेकिन इसका जो नाम होता है वो होता है एक्वा, ये अपवाद में है, इसको कहते हैं एक्वा। ठीक है। NH3 तो होता है एमीन समूह, लेकिन इसका जो नाम होता है उसको कहते हैं एमीन। क्या कहते हैं? एमीन। इसका नाम आईयूपीएसी नाम देते समय एमीन लिखते हैं। CO को लिखते हैं कार्बोनिल। क्या लिखते हैं? कार्बोनिल। ये कुछ अपवाद में है, इसको आपको याद करना होगा। इसके लिए मैं आपको एक लिस्ट पूरा दे दूंगा कि कौन से वाले लिगेंड का क्या नाम होता है, और इसको कहते हैं नाइट्रोसिल। तो ये कुछ जो है विद्युत उदासीन लिगेंड है, और इनका जो नाम है ये कुछ अपवाद में इनका नाम दिया गया है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रूल आता है, यदि समान प्रकार के उप सहसंयोजित समूहों की संख्या 1 से अधिक हो तो उनकी संख्या दर्शाने के लिए उनके नाम से पूर्व डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा आदि शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो CN, ये जो लिगेंड है, ये कितनी संख्या में? 6 संख्या में। 6 यहाँ पर CN माइनस है, और यहाँ पर NH3 जो है लिगेंड, यहाँ पर ये भी 6 है। तो उसका जब आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 6 के लिए होता है हेक्सा, 2 रहेगा तो 2 के लिए होता है डाई, 3 के लिए होता है ट्राई, 4 के लिए होता है टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, और 6 के लिए होता है हेक्सा। और 6 से ज़्यादा समूह किसी में उपस्थित नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि CN माइनस कितना है? 6 है। तो यहाँ पर लिखना होगा तो लिखेंगे हेक्सा साइनो। इसके लिए क्या लिखेंगे? हेक्सा, और इसका नाम क्या होता है? साइनो होता है। हमको पता है इसका नाम साइनो है। ये है साइनाइड आयन, लेकिन IDE हटाकर O जोड़ रहे हैं तो हेक्सा साइनो। यहाँ पर लिखना होगा तो यहाँ पर लिखेंगे हेक्सा, और ये इसका नाम क्या है? एमीन। हेक्सा एमीन। ठीक है। तो ये होता है। पांचवा रूल है, जब उप सहसंयोजन समूह के नाम में कोई अंक उपस्थित हो तो उस समूह का नाम छोटे कोष्ठक में लिखकर समूह के नाम के पहले उस समूह की संख्या 2, 3, 4, 5, 6 आदि होने के अनुसार 20, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस आदि लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल है, हम ले लेते हैं एग्जाम्पल यहाँ पर NiCl2, यहाँ पर PPH3 का ट्वाइस हो जाएगा। हमारे पास एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल एक और है, जैसे यहाँ पर हमारे पास है H2NCH2 और NH2 का यहाँ पे हो जाएगा थ्राइस, और 2 और SO4 हो जाएगा थ्राइस। ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो, जैसे यहाँ पर लिगेंड देखें इस वाले यौगिक में, तो हमारा जो लिगेंड है वो Cl है यानी क्लोरो है, और एक और लिगेंड है, इसको कहते हैं हम लोग ट्राइफेनिल फॉस्फीन। इस लिगेंड का नाम है PPH3 का नाम है ट्राइफेनिल फॉस्फीन इस समूह का नाम है। और यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लिगेंड है ये पूरा लिगेंड है, इस लिगेंड का नाम होगा एथेन 1,2-डायाएमीन। तो दोनों ही लिगेंड में हम देख रहे हैं कि दोनों ही लिगेंड के नाम में क्या आ रहा है, यहाँ पर जैसे ट्राई आ गया 3 आ गया, और यहाँ पर 1,2 नाम अंक आ रहा है।
तो जब अंक आ रहा हो तो ऐसे लिगैंड का नाम लिखने के लिए, आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए हम जो है इसका पूरा नाम लिखेंगे और उसको एक छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे और उसकी जितनी संख्या होगी, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कितना है, 2 ठो है, तो इसका लिखने के लिए 2 रहेगा तो 20, 3 रहेगा तो 30। जैसे यहाँ पर अगर ये समूहों की संख्या अगर 2 है तो उसके लिए लिखते हैं 20, 3 रहेगा तो 30, 4 रहेगा तो टेट्राकिस, 5 रहता है तो पेंटाकिस, और 6 रहता तो हेक्साकिस। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो PPH3 यानी कि ट्राइफेनिल फॉस्फीन है, इसकी संख्या 2 है। तो जब इसका नाम लिखेंगे, आईयूपीएसी नाम लिखेंगे, तो यहाँ देखते हैं कि जब इसका नाम लिखना होगा इस लिगैंड का, तो हम पहले लिख देंगे ब्रैकेट में ट्राइफेनिल फॉस्फीन, पहले ही ब्रैकेट में लिख लेंगे फॉस्फीन। अब जानते हैं कि इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या 2 है, तो आगे लगा देंगे 20। क्या लगा देंगे? 20 लगा डैश लगा करके इस तरह लिखते हैं, तो पता चल जाएगा कि ये जो ट्राइफेनिल फॉस्फीन है, ये इसकी संख्या कितनी है? 2 है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो लिगैंड है, ये जो लिगैंड है पूरा, इस लिगैंड का नाम है एथेन 1,2-डायमीन। एथेन नंबरिंग करेंगे यहाँ से तो 1, 2 और पहले दूसरे पोजीशन में क्या है? इमीन है, तो एथेन 1,2-डायमीन इसलिए यौगिक का नाम हो गया। अब जब इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो इसका जो ये नाम है, पूरा नाम लिखने के बाद किसकी संख्या कितनी? 3 है, तो 3 है तो क्या लिखते हैं? ट्रिस, तो आगे लगा देंगे ट्रिस एथेन 1,2-डायमीन। इससे पता चल जाएगा कि ये जो हमारा जो लिगैंड है, इसकी संख्या कितनी है? 3 है। तो ये हमारा जो 5वां रूल है वो कहता है कि जब भी किसी लिगैंड के नाम में अगर अंक आ रहा हो, यहाँ पे ट्राई आ रहा है, यहाँ पे भी 1,2-डायमीन आ रहा है, तो जब अंक आ रहा हो तो उसका नाम लिखते समय उसकी संख्या के अनुसार 20, 30, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस आदि का प्रयोग करते हैं। ये हमारा 5वां रूल होता है। तो हमारा जो 6वां रूल है वो ये कहता है कि केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था रोमन अंकों में लिखी जाती है। अब हमने बात कर ली लिगैंड की, लिगैंड का हमने सारी बात कर ली कि लिगैंड का नाम कैसे लिखते हैं, उसकी संख्या हो तो कैसे लिखते हैं, ये सारी बात हमने कर ली। हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो आता है केंद्रीय धातु के ऊपर। तो केंद्रीय धातु यहाँ पर हम निकालते हैं इसकी ऑक्सीकरण संख्या की, केंद्रीय धातु कौन से स्टेट में है। तो पहले जान लेते हैं कि किसी केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या निकालते कैसे हैं। तो पहले इसको हमने आयनों में तोड़ दिया। अब जो संकर आयन होगा, इसी संकर आयन में ही केंद्रीय धातु होगा। यहाँ पर आयरन है, यहाँ पर क्या है? कोबाल्ट है, तो हमको आयरन और कोबाल्ट दोनों का क्या निकालना होगा? ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हम देखते हैं कि हम सपोज कर लेंगे कि आयरन का x है, आयरन कितना x है, और यहाँ पर एक CN के ऊपर होता है 1 माइनस, एक CN के ऊपर होता है 1 माइनस, और CN संख्या कितनी? 6 है, तो 6 गुणे -1 बराबर ऊपर कितना चार्ज है? -4। इसको हल करते हैं तो x यहाँ पर जाएगा -6 बराबर -4, 6 को उस तरफ ले लेते हैं, x बराबर कितना आ जाएगा? 6 - 4 बराबर 2, यानी x का मान कितना आ गया? +2। यानी जो आयरन है ये कौन से स्टेट में है? यहाँ पर सेकेंड स्टेट में है, यही इसकी क्या है? ऑक्सीकरण अवस्था। और जब इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करेंगे, तो जब इसका नाम लिखेंगे, तो ब्रैकेट में क्या लगाएंगे? सेकेंड लिखेंगे, पता चलेगा कि आयरन उस ऑक्सीडेशन स्टेट पे इस कंपाउंड में है। इसका जैसे देख लेते हैं यहाँ पर कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट का हमने सपोज किया X NH3। अब NH3 जो है न्यूट्रल लिगेंड है, तो न्यूट्रल का जो होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो उसका होता है 0, तो 6 गुणे हो जाएगा 0। जैसे यहाँ पर हमने CN का लिया -1, क्योंकि CN के ऊपर 1 माइनस चार्ज होता है, और NH3 के ऊपर होता है 0, NH3 का होता है 0। यहाँ पर 6 गुणे 0 बराबर ऊपर कितना है? 3, और यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा? 3, यानी यहाँ पे जो कोबाल्ट है वो थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो 6वां रूल ये कहता है कि जब भी किसी केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था लिखनी होगी, तो केंद्रीय धातु का नाम लिख करके ब्रैकेट में उसकी अवस्था को दिखा देते हैं रोमन अंकों में। रोमन अंकों में दिखाएंगे, यहाँ पर 2 मान आया तो रोमन अंकों में सेकेंड लिखेंगे, 3 आया तो रोमन अंकों में थर्ड लिखेंगे, ठीक है। और 7वां रूल, लास्ट रूल हमारा है, यदि संकर आयन एक उदासीन या धन आयन हो तो धातु का नाम वही लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं संकर आयन, यहाँ पर संकर आयन जो है ऋणावेशित है, ऋण आयन है, और यहाँ पर ये जो संकर आयन ये धन आयन है। तो जब संकर आयन धन आयन होगा तो जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का नाम कोबाल्ट होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोबाल्ट, कोबाल्ट ही लिखेंगे, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखेंगे थर्ड। जबकि अगर संकर आयन क्या हो? ऋण आवेशित आयन हो, यहाँ पर देखिए जो संकर आयन ऋण आवेशित है, संकर आयन धन आयन भी हो सकता है और ऋण आयन भी हो सकता है। तो अगर ऋण आयन होता है तो यहाँ पर जो हमारा केंद्रीय धातु होगा, जैसे आयरन है, तो केंद्रीय धातु का जो लैटिन नाम होता है, केंद्रीय धातु आयरन है तो आयरन का लैटिन नाम होता है फेरम, आयरन का
आयरन का जो लैटिन नाम होता है फेरम, FeRRUM। सोडियम का जैसे होता है, सोडियम का होता है नेट्रियम, तो ऐसे इस आयरन का होता है फेरम। तो इसका लैटिन नाम इसका आईपीएससी नॉमेनक्लेचर करते समय यहाँ पर जब इसका नाम लिखना हो केंद्रीय धातु का नाम, तो यहाँ पर लास्ट में UM हटा देते हैं, UM हटा करके लास्ट में जोड़ देते हैं ATE। ये हमारा रूल नंबर 7वां है कि अगर कोई संकर आयन अगर धनावेशित या विद्युत उदासीन है, तो जो केंद्रीय धातु है उसका नाम वैसे ही लिख देते हैं और ब्रैकेट में रोमन अंक लिख देते हैं, मतलब ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिख देते हैं। जबकि अगर संकर आयन ऋणावेशित है तो उसमें जो केंद्रीय धातु होगा उसका नाम लिखने के लिए हम जो उसका लैटिन नाम होता है, लैटिन नाम के अंत में UM हटा करके, या अगर UM नहीं है तो सीधे सीधे ATE जोड़ देंगे। जैसे कोबाल्ट, अगर मान लीजिए कोई यौगिक आता है जिसमें कोबाल्ट यहाँ पर निगेटिव है तो उसका लिखने के लिए कोबाल्टेट लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर आयरन आया है तो आयरन का लिखने के लिए आयरन का लैटिन नाम होता है फेरम, तो फेरम UM हटा देंगे तो फरेट हो जाता है। क्या होता है? फरेट। तो फरेट लिखेंगे, और कौन से ऑक्सीकरण स्टेट में? सेकेंड में है तो फरेट सेकेंड। तो ये हमारा है 7वां रूल। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल जो है इसी रूल के अकॉर्डिंग समझते हैं कि कुछ यौगिकों का आईपीएससी नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। चलिए 2 एग्जाम्पल लेकर के हम उनका आईपीएससी नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं, उनका नामकरण कर लेते हैं, और नेक्स्ट के लेक्चर में हम जो है बहुत कई सारे एग्जाम्पल लेकर के उसका आईपीएससी नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो यहाँ पर हम केवल 2 एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि K4FeCN6 जो आपको बार बार बता रहे हैं, और दूसरा हमने लिया CONH3 6Cl3। तो पहले आईपीएससी नॉमेनक्लेचर करते समय पहले हम क्या करते हैं, इसको तोड़ देंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखते हैं कि K पर होता है 1 प्लस चार्ज, 4 है तो 4K प्लस, और जैसे इसको तोड़ेंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा सेम निगेटिव चार्ज। जैसे यहाँ पर 4K प्लस है तो यहाँ पर जाएगा 4 माइनस। अब इसका जब आईपीएससी नाम देंगे तो पहले हमको पता है कि पहला रूल कहता है कि धन आयन का नाम पहले नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर धन आयन पोटेशियम है तो उसका नाम ऐसे लिख देते हैं पोटेशियम। क्या लिखेंगे? पोटेशियम, ठीक है। अब बारी आती है ऋण आयन की। तो ऋण आयन एक संकर आयन है, तो संकर आयन का नाम लिखते समय तो संकर आयन में केंद्रीय धातु भी होता है और लिगैंड भी होता है। तो पहले हम लोग लिगैंड का नाम लिखते हैं, और लिगैंड हमारा क्या है? Cn माइनस है। Cn माइनस होता है साइनाइड आयन, और साइनाइड आयन को हम लोग लिखते हैं साइनो, और यहाँ पे संख्या इसकी कितनी है? 6 है, तो हेक्सा साइनो। आप लोग ध्यान से देखिए तो सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद निकालते हैं ये जो हमारा केंद्रीय धातु इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ये कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में है। तो यहाँ पर अभी हमने निकाला था ये जो आयरन है ये सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पर ऊपर ऋण आयन भी है। तो जब संकर आयन कोई ऋण आयन होता है और केंद्रीय धातु का जब नाम लिखते हैं तो उसके लैटिन नाम के अंत में UM हटा करके ATE जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा फरेट, और ब्रैकेट में कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है? सेकेंड में है। तो इस पूरे कंपाउंड का नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट फेरेट सेकेंड। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर जब इसको हम लोग तोड़ते हैं तो CONH3 का 6, और यहाँ पर इसको तोड़ते हैं तो 3Cl माइनस और 3 प्लस। इसके यहाँ तोड़ते हैं तो 3 प्लस और 3Cl माइनस होगा। अब हमको पता है कि पहला रूल कहता है कि पहले धन आयन का नाम लिखते हैं। तो धन आयन का नाम लिखने के लिए ये हमारा धन आयन जो संकर आयन ही है, पहले संकर आयन का नाम लिखेंगे, बाद में Cl का नाम लिखेंगे। तो संकर आयन में देख रहे हैं कि लिगैंड है और हमारा केंद्रीय धातु है, तो लिगैंड का नाम लिखते हैं पहले, और लिगैंड में हमारा एमीन है, और एमीन एक न्यूट्रल लिगैंड है। तो इसका नाम लिखने के लिए सीधे सीधे हमको पता है कि NH3 का होता है एमीन, और यहाँ पे इसकी संख्या कितनी? 6 है, तो हेक्सा एमीन पहले ये लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था भी निकाली है। कोबाल्ट हमने देखा था कि 3rd वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में आया था, और यहाँ पर हम पहले लिखेंगे कोबाल्ट 3rd। बीच में थोड़ा सा वीडियो जो है पॉज हो गया था। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कोबाल्ट, क्योंकि हम ये संकर आयन जो धन आयन है कोबाल्ट, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा ऑक्सीकरण अवस्था में 3rd में है, और लास्ट में क्लोराइड। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वाली वीडियो में हम कई सारे जो है एग्जाम्पल लेकर के, और जो बोर्ड के एग्जाम पूछे गए उन सारे एग्जाम्पल लेकर के उनका आईपीएससी नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।